भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती हैं। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीको वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू, आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेगी, और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न है, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की बीमारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल ना किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को डोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है, कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्यवार माने जाते। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार
और शनिवार यह क्रूर वार होते। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा कड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगा। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशली पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है, वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी माँ निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती हैं। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है? झाड़ू के संपर्क में आपके पैर आने से न सिर्फ आपके तलवे गंदे हो जाते, बल्कि इसे माता लक्ष्मी का अपमान समझा जाता। मान्यता है कि जब झाड़ू पैरों से छू जाती है तो लक्ष्मी जी नाराज होकर दूर चली जाती। इसके अलावा एक व्यावहारिक दिक्कत भी है। झाड़ू पर चिपके कीटाणु आपके पैरों के जरिए पूरे घर में फैल सकते हैं, क्योंकि आप हर कमरे में आते जाते हैं। इसीलिए किसी भी हाल में झाड़ू पर पैर नहीं रखना चाहिए। अगर गलती से ऐसा हो भी जाए तो तुरंत पैर धो लेना बहुत जरूरी माना गया है। शाम को सूरज ढलने से पहले झाड़ू से जमा हुई मिट्टी को घर से बाहर फेंकना भी वर्जित है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यह साधारण मिट्टी नहीं होती। इसे बाहर फेंकने का मतलब समझा जाता है कि घर की समृद्धि की देवी लक्ष्मी भी सदा के लिए चली गईं और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी दरिद्रता ने ले ली। इसलिए इस मिट्टी का निपटान सूर्यास्त से पहले ही करना उचित रहता है। झाड़ू को रखने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हमेशा किसी ऐसी जगह छिपाकर रखना चाहिए जहां से बाहर के लोगों की नजर न पड़े। खुले में या दिखाई देने वाली जगह पर झाड़ू रखना अशुभ माना जाता है। कई बार लोग पलंग के नीचे झाड़ू रखने का विचार करते हैं, पर यह भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर का अनाज जल्दी खत्म होने लगता है और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक दिलचस्प संकेत यह है कि अगर घर का कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो यह शुभ माना जाता है और इसे संकेत समझा जाता है कि जल्द ही घर में कोई मेहमान आने वाला है। ये सब झाड़ू से जुड़े शगुन अपशगुन हैं।
घर की सफाई और समृद्धि के लिए सुबह सूरज निकलने से पहले नियमित रूप से पोछा लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में निवास करती हैं। हालांकि एक पुरानी मान्यता यह भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो सकती। बाकी सभी दिनों में पोछा लगाया जा सकता है। आज के व्यस्त जीवन में हर दिन का ध्यान रख पाना मुश्किल हो सकता है, इसलिए अगर आप इन मान्यताओं को मानते हैं तो गुरुवार का विशेष ध्यान रख सकते हैं। पोछा लगाने के पानी में एक छोटा सा नुस्खा बहुत फायदेमंद माना गया है। रोजाना पोछे के पानी में 1 चम्मच या आधा चम्मच खड़ा नमक, समुद्री नमक मिलाने की सलाह दी जाती। यह नमक बाजार से लाकर एक डिब्बे में भरकर रख लें और पोछा लगाते समय पानी में डाल दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती। अगर किसी दिन याद न रहे कि शनिवार या रविवार है या नहीं, तो बिना किसी हिचक के खुशी से नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता। इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है। गांवों में अक्सर यह स्थिति आती है कि अगर घर का मुख्य दरवाजा खुला रह जाए तो गाय भैंस जैसे जानवर घर में घुस आते हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी झाड़ू से इन जानवरों को भगाने या मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। अगर घर से कोई व्यक्ति किसी शुभ काम के लिए निकल रहा हो तो उसके जाने के तुरंत बाद घर में झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। कम से कम 8 घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद ही सफाई करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी के घर से जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना मृत्यु के समान अशुभ संकेत देता है। साथ ही झाड़ू को कभी भी खड़ी अवस्था में हैंडल नीचे और ब्रिसल ऊपर करके नहीं रखना चाहिए। यह भी एक बड़ा अपशकुन माना जाता है। जब आप किसी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हों और चाहते हो कि वह घर आपके लिए सौभाग्यशाली साबित हो, तो नए घर में प्रवेश करते समय झाड़ू को साथ लेकर अंदर जाना चाहिए। माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर में लेकर जाते हैं तो लक्ष्मी जी भी साथ साथ प्रवेश करती हैं, जिससे नए घर में सदैव सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक सूर्यास्त के समय और सूरज के डूबते ही घर में झाड़ू लगाना बिल्कुल वर्जित है। इस समय कई तरह के टोने टोटके भी किए जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि रात में आपका घर बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे, तो एक उपाय यह है कि हर रात घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दहलीज पर झाड़ू को रखकर आ सकते हैं। ऐसा करने से घर में जमा नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर हो जाती। पर इस बात का ध्यान अवश्य रखें